बीजेपी नेता सीमा पात्रा के घर में जो हुआ वो सुनकर द्रौपदी मुर्मू भी तुरंत एक्शन लेंगे। आईएएस की पत्नी ने आदिवासी महिला को 8 साल रखा कैद, जीभ से फर्श साफ करवाई। मोदी से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक हिल जाएंगे। एक महिला की आप बीती सुनकर रो देंगे। जिस वक्त एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति पद की शपथ ले रही थी, उसी वक्त एक आदिवासी विकलांग महिला आईएएस पत्नी की कैद में थी। पिछले 8 सालों में देश कितना बदला, भारत का नाम दुनिया भर में हुआ, लेकिन झारखंड की सुनीता ने सूरज तक नहीं देखा क्योंकि बीजेपी नेता सीमा की कैद में थी। शर्मनाक बात यह है कि सीमा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रदेश संयोजक है। मोदी की टीम में शामिल सीमा ने सबसे बड़ा धोखा मोदी को ही दिया। आईएएस की पत्नी से बचाने के लिए झारखंड पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया, ठीक वैसा ही जैसे आप फिल्मों में देखते हैं। जो पीएम मोदी देश में दिव्यांगों और महिलाओं की लड़ाई लड़ते हैं, वो उनकी पार्टी में दम तोड़ रहा था। ये सब पिछले 8 सालों से चल रहा था। सुनीता रिटायर्ड आईएएस महेश्वर पात्रा के घर 8 साल पहले नौकरानी का काम करने गए। सुनीता के साथ न सिर्फ बीजेपी नेता सीमा पात्रा ने गलत किया, बल्कि रिटायर्ड आईएएस महेश्वर पात्रा पर गंभीर आरोप लगे हैं। हम आपको सुनीता की बात सुनवाते हैं। जब उसने बोलना शुरू किया तो बयान दर्ज करवाने वाले पुलिस वाले भी रोने लगे। सर, मैं पिछले 8 साल से बंधक बनाई गई। मैं काम छोड़कर अपने घर जाना चाहती हूँ तो मालिक महेश्वर पात्रा और मालकिन सीमा पात्रा मुझे मारते हैं, एक कमरे में बंद रखते हैं। मालिक इतने बेरहम हैं कि रॉड से मारकर मेरे दांत तोड़ दिए। चलने में लाचार हो गई, घिसट कर चलती हूँ। कभी पेशाब कमरे से बाहर चली जाए तो सीमा जीभ से फर्श साफ करवाती थी। सुनीता ने बताया कि उसने सालों से सूरज की रोशनी नहीं देखी। मुझे गर्म तवे से कई बार सजा दी गई। 8 साल में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब मुझे मार नहीं पड़ी। मैंने हिम्मत नहीं हारी, हमेशा उम्मीद में थी कब मौका मिले और कब यहाँ से बाहर निकलूं। मैं घर से बाहर नहीं आती थी। जब कोई घर में आता तो मुझे बंद कर दिया जाता या चुप करवा दिया जाता। मेरे साथ और भी बहुत कुछ हुआ है। मैं मोदी जी से न्याय की अपील करती हूँ। मैंने ये बात मालिक के फ़ोन से ही एक अधिकारी को बताई। मैंने कई नंबरों पर मैसेज कर दिया, कहीं से तो मदद मिलेगी, और आखिरकार मैं बाहर आ गई। ऑपरेशन चलाया गया। गुपचुप सुनीता को कैद से बाहर लेकर आई पुलिस। सवाल उठता है कि उसी वक्त बीजेपी नेता सीमा पात्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। जब सरकार के आदेश पर ऑपरेशन चला तो सीमा को कौन बचा रहा है, क्योंकि ये खबर जैसे ही बाहर आई सियासी सुनामी भी साथ लाए। सीमा पात्रा को तुरंत पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। झारखंड के राज्यपाल ने भी नाराज होकर पुलिस से पूछा कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। ये वीडियो हम चाहते हैं राष्ट्रपति मुर्मू तक पहुंचना चाहिए। रईस दिखने वाले बहुत लोग दिल के बहुत गरीब होते हैं, या आप कह सकते हैं उनके भीतर दिल नहीं होता है। सीमा पात्रा और उनके पति महेश्वर पात्रा एक जिंदा इंसान तो हैं, लेकिन उनकी आत्मा मर चुकी है। सीमा के कई बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें हैं, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं जिस झारखंड में अंकिता को न्याय दिलाने की बात हो रही है, वहां सुनीता का केस इतना हल्का कैसे हो गया। सवाल उठता है कि जो सीमा पात्रा बीजेपी का झंडा ओढ़कर समाज सेवी बन रही थी, उन पर किसी को शक क्यों नहीं हुआ। अपराध जगत की कई कहानियां हम आपको सुनाते हैं, लेकिन ये अपराध बहुत अलग है। रिटायर्ड आईएएस और उनकी पत्नी बीजेपी नेता सीमा पात्रा के साथ क्या होना चाहिए। क्या आईएएस रहने के दौरान दी गई सरकारी संपत्ति वापस ली जाए और दोनों को सजा हो, ताकि ये केस एक मिसाल बने और कोई सुनीता को आजाद होने के लिए 8 साल तक इंतजार न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।